श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर नरोत्तम शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ के अंतर्गत 32वें नंबर की दवा वाइन रेमेडी लेकर के आए हैं। आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसका यदि हम बॉटनिकल नेम देखें तो वाइटिस वाइनिफेरा इसका बॉटनिकल नेम है। तो इसके कीवर्ड्स की बात करें मित्रों, तो इसका कीवर्ड्स है प्रभुत्व, यानी डोमिनेशन। महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशन। दबंग, अडिग, शक्ति प्राप्त करने के लिए, महंगे उपहारों का उपयोग करने की प्रवृत्ति। टेंडेंसी टू यूज ग्रेट गिफ्ट्स टू गेन पावर एंड टू डोमिनेट। दूसरों की राय को दबाना और ये अपेक्षा करना कि लोग मेरी पूरी आज्ञा माने। शक्ति की लालसा होती है इनमें, अधिकार के लिए लालची होते हैं और उसको प्राप्त करने के तरीकों में निर्दयी होते हैं। और ये टेंडेंसी कि किसी से बेहतर जानता है, किसी से बेहतर जानता है, ये सोचता है वो। सभी पर अपनी इच्छा थोपता है, सभी पर अपनी इच्छा थोपता है। अत्याचारी और तानाशाह हो सकता है। दूसरों पर सत्ता का आनंद लेता है, कठोर, क्रूर, बिना दया का। जैसे एक माता पिता कठोर अनुशासन के साथ घर पर हावी होते हैं। तो मित्रों, महत्वाकांक्षी, प्रभुत्वशाली, निर्दयी, तानाशाह वाइन रेमेडी अधिकार की आत्मा गुणवत्ता से संबंधित है। सकारात्मक वाइन अवस्था में व्यक्ति बहुत सक्षम, खुद पर आश्वस्त, दृढ़ विश्वास रखने में सक्षम, एक अच्छे नेता के सभी गुण रखता है। एक बहुत मजबूत इच्छा शक्ति और किसी भी नाजुक स्थिति में मन की अचूक उपस्थिति। वह महत्वाकांक्षी है और शीर्ष पर पहुंचना और बागडोर संभालना चाहता है, लेकिन शीर्ष के इन सभी गुणों के साथ सकारात्मक वर्वेन प्रकार का व्यक्ति दिल से मानवीय होता है। वह बुद्धिमान और लोगों को प्यार करने वाला नेता रहता है, जो उनकी समस्याओं को समझता है और उन्हें हल करने के लिए उसका मार्गदर्शन करता है। वह लोगों की सेवा में अपने पद, अपने नेतृत्व गुणों का उपयोग करता है और बदलने में उनका सहयोग स्वतः प्राप्त करता है। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि वह अपने जो सकारात्मक गुण हैं उनसे लोगों की समस्याओं का हल करता है और अपने पद का और अपने नेतृत्व गुणों का उपयोग वह लोगों की सेवा में करता है और बदले में उनका सहयोग उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाता है लोगों का। लेकिन नकारात्मक वर्वेन वाला देखिए आप व्यक्ति, क्या नकारात्मक वाइन रेमेडी वाला व्यक्ति कैसा होता है। नकारात्मक वाइन अवस्था में व्यक्ति दूसरों पर हावी होने के लिए केवल एक विचार से ग्रस्त होता है। सत्ता की अपनी चाहत में वह निष्पक्ष और कोई बेईमानी के सभी विचारों को हवा में उड़ा देता है। प्यार और युद्ध में सब कुछ उचित है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, यह उसका आदर्श वाक्य बन जाता है।
अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए वह निर्दयतापूर्वक आगे बढ़ता है और रास्ते में आने वाली बाधाओं को हटाता है। वह दूसरों की भावनाओं को कुचलने की कोशिश करता है। ज़्यादातर नेता आजकल ऐसे ही होते हैं। वह दूसरों पर हावी होने के लिए शक्ति चाहता है और इस शक्ति को हासिल करने के लिए वह किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकता है। जब इसे शक्ति का स्वाद चखने को मिलता है तो वह और भी अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है। वह किसी भी विरोध को बर्दाश्त नहीं कर सकता और किसी भी तरह से उसे कुचलने की कोशिश करेगा। वह एक तानाशाह या तानाशाह की तरह जो दूसरे को बलपूर्वक अपने अधीन करना चाहता है। अनुनय या तर्क उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। वह अपनी धार्मिकता के बारे में अति आत्मविश्वास रखता है। अगर कोई अलग राय व्यक्त करने की हिम्मत करता है तो वह उसके अहंकार को चोट पहुंचाता है। इस तरह के बंद दिमाग और जीवन के प्रति अत्यधिक स्वार्थी दृष्टिकोण के कारण जो अपने उच्च स्व से पूरी तरह से कटा हुआ है, उसके पास जो शक्ति है वह उसे दूसरों की आकांक्षाओं भावनाओं के प्रति क्रूर और असंवेदनशील बनाती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा सत्ता के दलालों, हाँ में हाँ मिलाने वालों और चापलूसों से घिरा रहता है। हाँ में हाँ मिलाने वालों से, दलालों से और चापलूसों से घिरा रहता है ऐसा व्यक्ति। और शायद ही कभी कोई सच्चा दोस्त पा सकता है जो उसे ज़रूरत के समय ईमानदारी से सलाह दे सके। चाहे वह माता पिता हो जो अपने बच्चों पर सख्त शासन करते हों, या स्कूल का मास्टर जो स्कूल में अनुशासन बनाए रखने के लिए बहुत सख्त हो, या तानाशाह जो सत्ता के लिए पागल होकर दूसरे देशों पर कब्जा कर लेता हो। उन सभी में एक समान बात है, मन और इच्छा की कठोरता और अकर्मण्यता और क्रूरता की सीमा पर विरोध के प्रति निर्दयी दृष्टिकोण। शारीरिक पक्ष पर एक मानसिक स्थिति का सीधा प्रतिबिंब मांसपेशियों और जोड़ों की दर्दनाक कठोरता और जकड़न, उच्च रक्तचाप और कई अन्य तनाव और अक्षमताओं के रूप में दिखता है। तो मित्रों, हम केस के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। श्री रमेश 40 वर्ष की आयु में उच्च रक्तचाप सहित कई बीमारियों से पीड़ित थे। वे एक बहुत ही सक्षम व्यक्ति थे जिनकी बुद्धि औसत से ऊपर थी। उनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी। वे आत्मविश्वास से भरे हुए थे और संकट के समय में हमेशा सचेत रहते थे। वे अपनी बातों में बहुत ही आश्वस्त करने वाले थे। जीवन में शुरुआती सफलता ने उन्हें अति महत्वाकांक्षी बना दिया और उनका सिर घूम गया। वह सत्ता में आने के कारण घमंडी, अहंकारी और सम्मोहित हो गया। उसने खुद को यह विश्वास दिलाया कि उसकी सफलता उसके अचूक निर्णयों का प्रभाव है। वह किसी भी विरोधाभास को बर्दाश्त नहीं करते थे, बहस में नहीं पड़ते थे। उनका वचन अंतिम था, उनका वचन कानून था। घर पर वह प्रेम नहीं विस्मय पैदा करते थे। कार्यालय में वह सम्मान नहीं भय पैदा करते थे। उसका कोई मित्र नहीं था। मित्रता के लिए परस्पर सम्मान और समानता की भावना की आवश्यकता होती है मित्रों, और उसके पास दोनों का अभाव था। इस प्रकार सफलता के शिखर पर उन्होंने अपना रास्ता बनाया। अक्सर दूसरों की भावनाओं को ताक पर रखकर बिना किसी पश्चाताप के, मानो उसके अंदर का मानवीय हिस्सा मर चुका हो। बिना किसी मित्र के, बिना किसी सहानुभूति, प्रेम या सम्मान के इस अकेले संघर्ष ने उसके शरीर के हर फाइबर, हर तंतु में तनाव पैदा कर दिया। नींद की कमी, भूख न लगना, जोड़ों में अकड़न, माइग्रेन और उच्च रक्तचाप। इसका परिणाम था उनके पारिवारिक चिकित्सक ने उन्हें अपने दिमाग से तनाव कम करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने लगातार इस सलाह को नज़रअंदाज किया। अंत में डॉक्टर ने उनकी पत्नी को चेतावनी दी कि यदि श्री रमेश ने अपने दिमाग को से तनाव कम नहीं किया तो उनके दिमाग की कोई नस फटने और लकवाग्रस्त होने का वास्तविक खतरा है। घबराहट में वह सलाह के लिए हमारे पास आई। साथ ही उसे डर भी था कि अगर उसके पति को पता चल गया कि वह उसकी अनुमति के बिना हमारे पास आने की हिम्मत कर रही है तो वह उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करेगा, इसलिए दवा चुपके से देनी होगी। वाइन रेमेडी को दिन में 3 से 4 बार पीने के पानी में मिलाकर देने की सलाह दी गई। 15 दिनों के बाद श्रीमती रमेश ने अपने पति के स्वभाव में थोड़ा बदलाव देखा, क्योंकि अब वह दूसरों की बात सुन सकते थे। इस उपचार के 3 महीने बाद उन्होंने अपने दिमाग से सारा तनाव दूर कर दिया और अपनी बुद्धिमानी भरी सलाह से दूसरों की मदद भी की
और उनका रक्तचाप सामान्य हो गया। मित्रों, ऐसे ही एक व्यक्ति एक कस्बे के जाने माने जमींदार थे और वे शिक्षित, ईमानदार, मानवीय और अपने इलाके के कम भाग्यशाली लोगों के प्रति बहुत सहानुभूति और पूर्ण और मददगार थे। स्वाभाविक रूप से वे अपने लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। जब नगर पालिका चुनाव का समय आया तो इन व्यक्ति के चाहने वालों ने उन्हें चुनाव में खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी जीत पक्की है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी खड़ा होने की हिम्मत नहीं करेगा, और अगर किसी की हिम्मत हुई और वह चुनाव में खड़े होने की गलती कर बैठे तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन एक दिखावा साबित हुआ ये बात। उनके खिलाफ सत्ताधारी राजनीतिक दल का एक उम्मीदवार खड़ा था जो चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाता था। कुछ मतदाताओं को खरीदा गया था, कुछ को किराए के बाहुबली ने डरा दिया था और कुछ ने प्रशासन की मिलीभगत से गड़बड़ी की। नतीजतन ये व्यक्ति चुनाव हार गए और नतीजों से इतना हताश हो गए कि बिस्तर पर लेट गए। वे बाहर नहीं निकलते थे और किसी से मिलने भी नहीं जाते थे। दिन रात उनके दिमाग में, मन में एक ही विचार घूमता था कि मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे अपमान सहना पड़ा। और उनको मानसिक यात्रा से मुक्ति दिलाने के लिए सकारात्मक स्वभाव के लिए उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के रूप में वाइन रेमेडी दी गई और मानसिक आघात के लिए स्टार ऑफ बेथलेहम रेमेडी दी गई। उनके मन में बार बार आने विचार, एक ही तरह के विचार आने के लिए वाइट चेस्टनट दी गई, वाइट चेस्टनट रेमेडी दी गई। तो इन तीनों दवाइयों को 3 दिन में 3 बार लेने से इनकी 2 सप्ताह में ये सामान्य हो गई। वापस पहले की तरह बाहर आने जाने लगे, लोगों से मिलने जुलने लगे। तो मित्रों, वाइन रेमेडी को मैंने समुचित रूप से संक्षेप में समझाने का प्रयास किया है। आशा है कि आप मेरे मंतव्य को समझ गए होंगे और वाइन रेमेडी के लक्षणों को भी समझ गए होंगे। यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जा कर के आप अलग अलग विषयों पर वीडियोस देखें और इन वीडियोस को अपने मित्रों, रिश्तेदारों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वो भी बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ के अद्भुत संसार से परिचित हो सकें और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।